सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में वफाकी ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक मुतादिद मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की इरसाल करदा मुतादिद समरियाँ वज़ीर आज़म के फैसलों के मुंतज़िर हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का वज़ीर आज़म दफ्तर से रुजू करने का फैसला। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मामलात से मुतालिक मुतादिद ऐसी समरियाँ हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में वफाकी ब्यूरोक्रेसी से मुतादिद मामलात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताएगा इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस का कोई मौक़िफ़ आया? वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं, डेपुटेशन पॉलिसी 2021 है, अफसरान की जो तकर्रियाँ हैं उनके मामलात हैं, अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई के मामलात हैं। मजमूई तौर पर ये 2.5 दर्जन के करीब जो समरियाँ हैं इस वक्त वज़ीर आज़म दफ्तर में गुज़श्ता जो है वो 2 से 3 साल से जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। ज़्यादातर जो समरियाँ हैं वो गुज़श्ता 1 साल के दौरान ही जो है उसी से ज़ेर इल्तवा चली आ रही हैं। इन अहम तरीन मामलात में डेपुटेशन पॉलिसी 2021 है और मोहम्मद अशरफ की बतौर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन तकर्री है। 2 DIG हैं, कमरुल हसन और जो DIG ज़फ़र अब्बास है, उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का केस है। SP हैं मुख्तार भुट्टो, उनकी सज़ा के खिलाफ जो है समरी वो भी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा ग्रेड 21 के अफसर हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार यूनुस, उनकी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जो तैनाती की समरी है वो भी ज़ेर इल्तवा है। साबिक MD हैं PTDC के शाहजहान खटक, उनके खिलाफ जो है वो इंज़बाती कार्रवाई की भी समरी ज़ेर इल्तवा है। इस समेत जो मुतअद्दिद दीगर अफसरान हैं ग्रेड 18 के, 19 के और 2 जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ग्रेड 21 के, उनकी समरियाँ भी जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं वज़ीर आज़म हाउस में मुख्तलिफ मामलात की सूरत में। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चलूँ कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए जो हाई पार्ट सिलेक्शन बोर्ड का इजलास है वो भी मार्च के महीने से ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आइंदा बजट में अवाम को बुनियादी ज़रूरत की अशिया पर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, मगर बजट में रिलीफ मिलेगा तो सिर्फ कश लगाने वालों को। इसी बारे में अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आलमी इदारा सेहत की सिफारिश रद्द कर दी गई। वजारत सेहत की सिफारिशात भी किसी खातिर में ना लाए। हुकूमत ने रिलीफ देने का फैसला कर लिया तो कर लिया। आवाम को रिलीफ अशिया जरूरिया में मिले या ना मिले, लेकिन सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाने वालों को रिलीफ जरूर मिलेगा। जी हाँ, हुकूमत ने आने वाले बजट में तंबाकू की सनत को सहूलत देने का फैसला कर लिया। हुकूमत को चाहिए कि कुछ खाने पीने की चीज़ों पे पैसे कम करे, आटे पे पैसे कम करे, चीनी पे, दालों पे, जो जिससे आवाम का पेट भर सके। ये सिगरेट, गुटखे, मावे, इन पे पैसे कम करने का क्या फ़ायदा है? ये तो कोशिश नशे की चीज़ छोड़ रहे, बाकी हर चीज़ में महंगाई कर रखी है। ज़रा FBR के मुताबिक नए माली साल बजट में टोबैको इंडस्ट्री पर ड्यूटी 10% कम करने का फैसला किया गया है, जो यकीनन सिगरेट बनाने वालों और उसका धुआं उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है। पान सिगरेट का कारोबार करने वालों का कहना है कि पहली बार हुआ है कि बजट से पहले सिगरेट की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी। अभी तक तो कोई भी बजट पर रेट नहीं बढ़े, इस दफा मेरे ख्याल से रेट ना बढ़े, कम ही होंगे। अब देखेंगे क्या रिलीफ देते हैं, क्या टैक्स लगता है इसके ऊपर। तंबाकू बनाने वालों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि सिगरेट की स्मगलिंग से हुकूमत को सालाना 77 अरब रुपए का नुकसान होता है। अगर ड्यूटी कम कर दी जाए तो स्मगलिंग की रोकथाम के साथ हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए टैक्स ज्यादा मौसूल होगा। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। तो आइंदा बजट में अवाम को बुनियादी ज़रूरत की अशिया पर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, मगर बजट में रिलीफ मिलेगा तो सिर्फ कश लगाने वालों को। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताएगा इस सिलसिले में क्या तजावीज़ सामने आ रही हैं? के साथ साथ जो अहम फैसले हुए हैं, अगर बताएं, आलमी इदारा सेहत ने भी, वजारत सेहत ने भी ये सिफारिश की थी कि जो तंबाकू इंडस्ट्री उस पर मजीद जो टैक्सों का बोझ बढ़ाया जाए। इससे पहले गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल इजाफा किया जा रहा था और 2 साल में जो सिगरेट्स की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही थी। उसकी वजूहत ये थी कि आलमी इदारा सेहत ने भी, वजारत सेहत ने कहा था कि इससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसे लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसके लिए उसकी जो कीमतों पर उस पर टैक्स जो है मजीद बढ़ाया जाए। इस दफ़ा भी सिफारिश की गई थी, लेकिन जो टोबैको इंडस्ट्री, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी हुकूमत को, कहा है कि जो इजाफी बोझ पड़ा है टैक्सों का उसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ गई है और स्मगलिंग जो है उससे हुकूमती खजाने को 77 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है। जो टैक्स और ड्यूटी की जो बात करें तो 10% जो कमी की बात की गई है और जो फैसला किया गया है उसमें कहा आइंदा माली साल के
जो बजट में जो है जो सिगरेट्स हैं उस पर 10% जो इजाफी जो टैक्स लगा हुआ था वो वापस लिया जाएगा, उसका जो बोझ कम होगा। उससे ये कहा जा रहा है सालाना जो टोबैको इंडस्ट्री 130 अरब रुपए जो इकट्ठे करके देती है और ये खत्म होता है 77 अरब रुपए का जो स्मगलिंग से नुकसान हो रहा था उसमें कहा जा रहा है 30 से 40% इजाफा होगा, यानी कि जो रेवेन्यू की मद में 150 से 155 अरब रुपए हासिल हो सकता है। इस वक्त हुकूमत जो फैसले कर रही है, जो फोकस कर रही है कि मराद दे के कितना ज़्यादा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत का इस दफ़ा जो IMF की जानिब से जो हदफ दिया गया 6000 अरब का दिया गया है और FBI ने ये कहा है 5700 अरब ही वसूल हो सकेंगे। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बिजली की बिला जवाज़ और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने के इलेक्ट्रिक को डबो दिया। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनीज में तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर ताबिश गौहर ने FPCCI के ख़त का जवाब दे दिया। के इलेक्ट्रिक की बिजली फराहमी की इजारादारी का मुआहदा भी 2023 में ख़त्म हो रहा है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि जहांगीर तरीन के मामले पर सेनेटर अली ज़फ़र की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में मंजर आम पर आ जाएगी। रिपोर्ट किसी के हक या मुखालफत में नहीं होगी। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि अपने लोगों के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग कानून हो। मेरी आज भी सेनेट में अली ज़फ़र साहब से मेरी बातचीत हुई थी, तो जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में जो है तो आ जाएगी। रिपोर्ट का ये मकसद नहीं है कि किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट होगी। जो रिपोर्ट करने इसका अपने अली ज़फ़र साहब को चार्ज देने के लिए बुनियादी मकसद यही था कि वो उन कंप्लेंट्स का जायजा लें जो कि जहांगीर तरीन साहब ने किया है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या जो लोग थे जिन्होंने कि ये तासुर था उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर है कि तो इट वुड नॉट बी कि किसी के फेवर या अगेंस्ट आनी है। हम समझते हैं कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो उस रिपोर्ट का वो आनी चाहिए। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफे मंजूर कर लिए, दोनों जमातों ने इत्तेहाद छोड़ दिया, ये इशू अब ख़त्म हो गया। PDM के फैसले सिर्फ PDM की हद तक हैं। पार्लिमानी सियासत पार्लियामेंट में होती रहेगी, हम किसी सौदेबाजी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़ाहरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखा दें। पीपल्स पार्टी और ANP ने जो PDM का था उसको छोड़ दिया, वो बात ख़त्म हो गई, क्लोज इशू है। अब जो बात है वो पार्लिमान की है, वहाँ पर कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जगह पर है, आपने बिल्स पर क्या बात करनी है, नेशनल इश्यूज़ पर क्या बात करनी है, उस पर अपोजिशन एक कंसेंसस बनाती है, तो वो कायम रहेगा। झगड़े खत्म हो गए? जी खत्म हो गए, यानी झगड़े खत्म हो गए और टेंशन भी खत्म हो गई? जी टेंशन भी खत्म हो गई। टेंशन थी, उन्होंने कागज़ फाड़े, हमने पूछा था, वजाहत तलब की थी कि आपने किया क्या है, तो बाहर वो बात ख़त्म हो गई है। अब उन्होंने रास्ते जुदा कर लिए हैं, खुदा हाफिज़। PDM के जो फैसले हैं वो PDM की हद तक हैं, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है वो जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मरदमशुमारी के मामले पर डट गए, सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त इरसाल कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि 2017 में की जाने वाली मरदमशुमारी को मुस्तरद करते हैं, फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। आर्मी चीफ ने खिताब में पेशा वाराना, दाखिली, खारजी सलामती उमूर का अहाता किया। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी की लानत से बतौर कौम नबरद आज़मा रहने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जनूबी एशिया में देर पा अमन दरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी बरादरी के बामानी ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। पेचीदा चैलेंजेस से निमटने के लिए संजीदा अज़्म दरकार है। कोरोना से निमटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ कोशां है। PTI हुकूमत के 1000 दिनों में रुपए की बेकदरी इंतहा को पहुंच गई। आटा, चीनी, चावल, घी और दालों ने रुपए को कहीं का ना छोड़ा। 2018 में 100 रुपए में क्या मिलता था और अब क्या मिलता है, इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। PSL की बात करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद 13 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में से 6 को वीज़े जारी कर दिए गए। PSL के इन 6 अफराद में से 2 का ताल्लुक कराची और 4 का ताल्लुक लाहौर से है। सरफराज अहमद, ज़ीशान अशरफ, ज़ैद आलम, उमर अमीन, आसिफ आफरीदी और मोहम्मद इमरान भी इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही।